तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 9th भाग कॉजक ए माइनस साइन ए पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में sec ए माइनस कॉज ए और बराबर एक भाग में tan ए प्लस कॉट ए। तो बच्चों इस पूरे से हमें ये प्रूफ करना है। अगर इस पूरे से ये प्रूफ नहीं हो सकता तो फिर हमें क्या करना होता है, इसको हल कर लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं और दोनों का मान क्या आएगा जो बराबर होगा तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस भाग को हम करते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बच्चों कॉजक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में और sec ए माइनस कॉज ए। तो पहले कॉजक और sec को इसको हम साइन और कॉज में लिख लेते हैं। तो कॉजक क्या होता है बच्चों, आपके पास 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्योंकि ए है तो ए आ जाएगा और यहाँ पे साइन ए हो गया आपके पास। फिर sec क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में कॉज माइनस के कॉज है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो साइन की इससे गुणा हो जाएगी, अब साइन की साइन से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए और भाग में कितना आएगा आपके पास साइन ए। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस की कॉस से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भाग में कॉस ए। अब आपको बच्चों एक फॉर्मूला पता था, एक सूत्र पता था, कौन सा सूत्र था, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो हमें यहाँ पे अगर क्या निकालना होगा, साइन निकालना होगा। तो इस कॉस को उधर ले जाएंगे तो ये कॉस इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, या मुझे कॉस निकालना होगा तो इस साइन को उधर लेके जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए, भाग में साइन आएगा। फिर ऐसी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए, भाग में कॉस ए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गुणा में है तो इस स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बचेगा क्या बच्चों, कॉस ए बच गया और साइन ए बच गया, यानी हम क्या ले सकते हैं साइन ए और कॉस ए, ये आ गया हमारे पास। लेकिन इससे जो उसने हमें हल करने के लिए बोला था एक भाग में tan ए प्लस कॉट ए, वो तो नहीं आ सकता, तो हम इसे यहीं पे रख के छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे और उसके बाद उससे भी यही मान निकाल देंगे तो हमारा हल सही हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो हमने राइट हैंड साइड ले लिया बच्चों, एक भाग में tan ए प्लस कॉट ए। तो अब क्योंकि हमें साइन कॉज में ये आया है तो इसको भी साइन कॉज में लिखना है। तो हमारे पास बच्चों tan क्या होता है, साइन ए प्लस के, यानी साइन ए भाग में कॉज ए, और कॉट tan का उल्टा होता है, कॉज ए भाग में साइन ए। अब आपको करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए इन दोनों की गुणा होके नीचे आ जाएगा, साइन ए और कॉज ए। अब उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हमने एलसीएम लिया साइन ए कॉज ए, लेकिन यहाँ पे तो केवल कॉज ही है, साइन तो नहीं है। तो इस साइन की इधर गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए। फिर ऐसे यहाँ पे साइन ए लिया है, जबकि हमने तो साइन कॉज लिया है, यहाँ पे केवल साइन ही है। तो इस कॉस की इधर गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा कॉस और ये साइन, यानी इसकी इधर गुणा हो गई, इसकी इधर गुणा हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर कॉस था हमने लिया है साइन तो साइन के ऊपर गुणा हो जाएगी, और यहाँ पे साइन था लेकिन हमने साइन कॉस लिया है तो कॉस के ऊपर गुणा होगी, और ये एक आपका ऐसे आएगा जो ऊपर है ये। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है बच्चों 1, और नीचे कितना आएगा साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यानी इसकी जो गुणा होगी वो कहाँ हो जाएगी, सबसे ऊपर। तो इस पूरे की गुणा ऊपर हो जाएगी तो हमारे पास कितना आएगा साइन ए और कॉस ए। तो आप देखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ये था और राइट हैंड साइड ये आया, दोनों बराबर आ गए। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड का। तो ये बच्चों इस प्रश्न का हल था, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बस साइन कॉज में हल करना है और उसके बाद उसको थोड़ा सा फॉर्मूले यानी सूत्र लगा के
हल करना है। अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्न 5 का 10वां भाग है 1 + tan स्क्वायर ए भाग में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan और 1 - cot का होल वर्ग बराबर होगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको इस पूरे से भी tan स्क्वायर ए लाना है और इस पूरे को हल करके भी tan स्क्वायर ए लाना है। अब देखिए इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन दो मान हो गए तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड एक लेके हल करके इसे ले आएंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड दूसरा लेके इसे हल कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हल करके लाना tan स्क्वायर ए ही है आपको। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने फर्स्ट ले लिया, एक ले लिया, 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot ए। तो बच्चों हमें जो सिद्ध करना है वो tan स्क्वायर सिद्ध करना है, तो cot तो चाहिए ही नहीं। तो cot क्या होता है? tan का उल्टा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 भाग में tan स्क्वायर ए। अब इसके से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 + tan स्क्वायर ए और इसके इससे गुणा करेंगे tan स्क्वायर ए + 1 और भाग में कितना आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। ये आपके समझ में आ गया। tan स्क्वायर ए की गुणा हम 1 से करेंगे तो tan स्क्वायर ए ही आ जाएगा। यहाँ पे +1 ऐसी की ऐसी आ गया और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पूरे की गुणा आप ऊपर कर देंगे तो कितना आएगा? tan स्क्वायर ए और यहाँ पे कितना आएगा? 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखो बच्चों tan स्क्वायर ए +1 है या 1 + tan स्क्वायर ए, दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस पूरे को हम 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। तो आपके पास क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। ये पहले वाले से राइट हैंड साइड आ गया आपका। ऐसे ही हम दूसरे वाला भाग ले लेते हैं इसका। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने दूसरा भाग ले लिया, 1 - tan ए और 1 - cot ए का होल में वर्ग। तो आपको tan में ही सिद्ध करना है, जैसा हमने यहाँ पे सिद्ध करा ऐसे ही हमें यहाँ पे भी इस cot को हटाना है। तो 1 - tan ए और cot क्या होता है? tan का उल्टा। तो cot को 1/tan ए ले लेंगे। फिर आपके पास करना क्या है? आपको इसकी इससे गुणा करनी है, एलसीएम ले लेना है। तो ये tan ए - 1 हो जाएगा। ऊपर तो हम ऐसे ही ले लेते हैं 1 - tan ए और इसके इससे गुणा करेंगे तो tan ए - 1 और भाग में क्या आ जाएगा आपका? tan ए। अब सबसे नीचे वाली जो गुणा होगी उसकी मल्टीप्लाई सबसे, यानी गुणा सबसे ऊपर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका tan ए और 1 - के tan ए भाग में tan ए - का 1। इस पूरे का वर्ग हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे बच्चों तो इन दोनों में केवल किस चीज़ का फ़र्क है? माइनस का। अगर ये माइनस हो जाता है tan ए और ये प्लस हो जाता है तो यही बन जाएगा। ठीक है, या ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है तो ये बन जाएगा। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक में से भी हम माइनस ले लेते हैं कॉमन तो दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, और हमें फिर उसको हल करने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? tan ए 1 - के tan ए और यहाँ से हम क्या करते हैं? माइनस ले लेते हैं कॉमन। तो कितना हो जाएगा? जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो 1 - tan ए और इस पूरे का वर्ग हो गया। दोनों एक जैसे हैं, काट देंगे, भाग में है तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? माइनस के tan ए का वर्ग। अब आपको पता होगा कि माइनस का वर्ग क्या होता है? प्लस होता है। और tan का वर्ग कितना हो जाएगा? उसका स्क्वायर। तो हमें यही सिद्ध करना था। देखो दोनों बराबर आ गए, tan स्क्वायर है, ऊपर भी tan स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी tan स्क्वायर आ गया। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आया? राइट हैंड साइड के। तो ये बच्चों आपका प्रश्न समाप्त हो गया। अगले अध्याय की तरफ चलेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आगे की नोटिफिकेशंस मिल सके और आगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे बच्चों आपको, जो है बोर्ड के अंदर आते हैं आपके। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगले अध्याय की तरफ।